नमस्कार, के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और देश इसका इंतज़ार कर रहा है। इसके साथ साथ ठंड में सेना की भी परेड की तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपथ सज रहा है और उसके साथ साथ हम भी आपको अनकही कहानियाँ सुना रहे हैं। आज उसी गण के तंत्र में जो अनकही कहानियाँ हम सुनाने जा रहे हैं वह है आखिर क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो आज हम अपनी स्टोरी में गणतंत्र दिवस की 10 बड़ी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। इस 26 जनवरी को देश के लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसी दिन 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लिखित संविधानों में शुमार है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया में अपने तरह के एक अलग समय यह बनाया है। संविधान को बनाने में निर्माताओं ने पूरी मेहनत की और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में से तैयार किया गया। उसके बाद यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के लिए लागू हो गया। नया संविधान मिलने और नया कानून बनने पर इस दिन देश भर के लोग खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस की कुछ बातें। गणतंत्र दिवस की पहली बात यह कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके 2 कारण हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू किया गया। इसको गणतंत्र दिवस की दूसरी बात 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को अंग्रेज़ों की गुलामी के विरुद्ध कांग्रेस ने पूरे स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके साथ साथ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को इसलिए क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि गणतंत्र दिवस की तीसरी बात यह है कि भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बनाया था। उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और गणतंत्र दिवस की चौथी बात है कि आज के दिन भारत के सभी सरकारी और निजी संस्थानों की छुट्टी होती है। भारत सार्वजनिक छुट्टी घोषित होती है। गणतंत्र दिवस की 5वीं बात है कि गणतंत्र दिवस की परेडों की गुणों की वजह से काफ़ी क्लोज रखी गई है। गणतंत्र दिवस की 6ठी बात यह है कि आपको जानकर हैरानी होगी, गणतंत्र दिवस पूरी तरह से राष्ट्रपति का होता है। स्वतंत्रता दिवस पूरी तरह से चुनी हुई जनता का होता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस की 7वीं बात यह है कि यहाँ गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सभी तरह की झांकियाँ, पूरे राज्य की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। यहाँ पर जानकारी देते हुए चलें, अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 360 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कि गणतंत्र दिवस की 9वीं बात है कि 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र देश बना। इसी के 6 मिनट बाद यानी 10:34 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत ने पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दिन पहली बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारतीय सैन्य बल की सलाह मिली थी। पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और उसी की बदौलत अब हमेशा 26 जनवरी को उस परंपरा का पालन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 26 जनवरी का क्या महत्व है और क्यों इसे मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। जिस दिन हमारे देश की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया, 26 जनवरी 1950 की वह तारीख है जब भारत का संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऐतिहासिक घड़ी तक पहुंचने का सफ़र कितना कठिन था। संविधान लागू करना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, यह एक ऐसा प्रयास था जो भारत के सपनों और संघर्षों का परिणाम था। इस महान घटना पर बात करते हुए मैं यह नहीं छिपा सकती कि इसे लागू करने के दौरान कई चुनौतियों और दिक्कत सामने आईं।
आज मैं आपको उन्हीं चुनौतियों और उनके समाधान की कहानी बताने आई हूँ। सबसे पहले यह समझना होगा कि संविधान सिर्फ कागजों का एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के खून पसीने और सपनों का नतीजा है। आज़ादी के बाद यह तय करना सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया कि दुनिया में सबसे पहले बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान बना। लेकिन इस सपने को जमीन पर उतारना आसान नहीं था। संविधान ने हमें आज़ादी तो दी, लेकिन इसके साथ कई जिम्मेदारियां और दिक्कतें भी सामने आईं। संविधान लागू करने की दिक्कत एक विविधता के एकता बनाना। भारत एक ऐसा देश है जहां 500 से अधिक रियासत, हजारों भाषाएं, अगणित धर्म और संस्कृति थीं। इस विविधता को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती थी। भाषा विवाद। संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया। धार्मिक सहिष्णुता। संविधान धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था, लेकिन समाज में धार्मिक असमानता को मिटाना आसान नहीं था। दो, सामाजिक असमानता का अंत। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें थीं। दलित समुदाय को समाज में बराबरी का दर्जा देना, उन्हें शिक्षा, रोजगार में समान अधिकार दिलाना संविधान के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था। 3, आर्थिक प्रशासनिक चुनौतियां। एक स्वतंत्र गणराज्य में संविधान लागू करना प्रशासनिक दृष्टि से भी कठिन, और देश में अशिक्षा और गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना आसान नहीं था। संविधान ने संघीय ढांचे की नींव रखी, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाना एक जटिल कार्य था। संविधान की शक्ति। संविधान की सबसे बड़ी ताकत थी कि यह एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदल सकता है। समानता के अधिकार ने समाज में बड़े बदलाव के लिए जातिवाद और छुआछूत को खत्म करने के लिए कानून बनाए। राज्य को पुनर्गठन और पंचायती राज जैसे सुधारों ने संविधान को जनता के करीब लाने का काम किया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया ताकि हर भारतीय अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। संविधान की सफलता एक प्रेरणा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे संविधान ने न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, बल्कि इसे एकजुट भी रखा। ये वो शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। हमारा संविधान हमारी पहचान। प्रिय मित्रों, 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, यह हमारे सपनों का दिन है। यह वो दिन है जब हमने ठाना था कि हम सिर्फ एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बनेंगे जहां हर व्यक्ति के पास समान अधिकार होंगे। संविधान लागू करने में भले ही कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने हमें और भी मजबूत बनाया। आज हमें अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने संविधान को न केवल समझेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएंगे। यही हमारे वीरों के संघर्ष का सम्मान होगा। यही हमारे गणराज्य की सच्ची विजय होगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप में लागू किया गया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, और यह वह क्षण था जब भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना और अंग्रेजों के शासन से पूरी तरह मुक्त होकर एक स्वशासन लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि इस प्रक्रिया में अनेक चुनौतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस भाषण में हम इस ऐतिहासिक दिन की पृष्ठभूमि, संविधान की लागू होने की प्रक्रिया और इसके साथ जुड़ी हुई कठिनाइयों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत थी एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। उसके विभिन्न क्षेत्रों और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी प्रक्रिया के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह दिन स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण था। यह जब संविधान लागू हुआ तो इसके साथ कई जमीनी प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत एक विशाल और विविध देश है जिसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृति मौजूद हैं। इतने बड़े देश में एक समान प्रशासन प्रणाली स्थापित करना एक बड़ा काम था। नए कानून और व्यवस्थाएं संविधान में कई नए कानूनों और नीतियों को लागू करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इनका सही तरीके से क्रियान्वयन करना मुश्किल था। ब्यूरोक्रेसी का अभाव, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी थी। नए संविधान को समझना, लागू करना सभी के लिए आसान नहीं था। संविधान की जटिलता। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। इसकी गहराई को समझना, इसे जमीनी स्तर पर लागू करना एक चुनौती भरा काम था। भारत में जातिवाद, धर्म, भाषा के आधार पर गहरी सामाजिक असमानताएं थीं। जातीय विभाजन, संविधान में समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन समाज में गहराई से जमे जातिवाद को समाप्त करना आसान नहीं था। धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल आधार था, लेकिन विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच आपसी विश्वास की कमी ने इसे लागू करने में बाधाएं उत्पन्न की। भाषा विवाद, संविधान में हिंदी को राजभाषा का रूप में चुना गया, लेकिन दक्षिण भारत अन्य गैर हिंदी भाषिक क्षेत्रों में इसका विरोध हुआ। आर्थिक असमानता। भारत एक गरीब देश था। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और गरीबी संविधान के अधिकारों को लागू करने में बाधा बन रही थी। संघवाद की स्थापना। संविधान के राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल था। कानूनी ढांचे का विकास। संविधान ने कई नए संस्थान और प्रणालियों की स्थापना की बात की, जिसके लिए संसाधनों और मानव शक्ति के संविधान के लागू होने के बाद भाषा और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के अधिनियम के तहत भारत के राज्यों का भाषा का आधार पुनर्गठन किया गया। इस प्रक्रिया में राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं पैदा की। संविधान ने स्थानीय शासन को सशक्त करने की बात की, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना कठिन साबित हुआ। पंचायतों, ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार और असमानताओं में ग्रामीण क्षेत्रों में संविधान का लाभ नहीं पहुंच पाई। तो यही थी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की कुछ महत्वपूर्ण बातें कि हमारे संविधान को लागू करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हम सब स्वतंत्र हैं और बड़ी उत्साह से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें। कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय भारत माता की जय।